अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ दुपट्टे के ऊपर मगज़ी के लगाने के तरीके को शेयर करूंगी कि हम ट्राउज़र के फैब्रिक से किस तरीके से फ़ैशन पट्टी बना सकते हैं और दुपट्टे के जो कॉर्नर्स हैं उनकी शेप किस तरीके से परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने दुपट्टा लिया है, इसके ऊपर अब हमने ट्राउज़र के फैब्रिक के साथ की फ़ैशन पट्टी लगानी है और अच्छे से कॉर्नर्स बनाने हैं। ये मैंने ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लिया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी बता देती हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी मैंने ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंचज़ है, मतलब कि 2.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई तकरीबन 8 गज़ के बराबर ली है। लगाने का तरीका ये है कि आपने इस तरीके से मगज़ी के फैब्रिक को अंदर की तरफ थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेना है, तकरीबन आधे इंच का या आधे इंच से थोड़ा सा कम। फिर जितना बॉर्डर आप छुपाना चाहते हैं अपने दुपट्टे का, उसके ऊपर इस तरीके से रखना है और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई देनी है। बिल्कुल हमने किनारे किनारे पर सिलाई देनी है और बखिए को ना तो बहुत बारीक होना चाहिए और ना ही बहुत खुला, बल्कि नॉर्मल बखिया रखते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई देनी है। शुरू से एंड तक इसी तरीके से हमने सिलाई देनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसका कॉर्नर किस तरीके से बनाना है। एक किनारे से मैंने सिलाई शुरू की थी, अब जब इसका दूसरा किनारा आना है, दूसरा सिरा आना है, इसके जो पल्लू हैं या बॉर्डर है दुपट्टे का, तो हमने इसको किस तरीके से टर्न करना है वो मैं अब आपको बताऊंगी। ये देख सकते हैं अगला कॉर्नर आ चुका है। अब सिलाई को आपने बिल्कुल एंड तक इसी तरीके से लगा देना है दुपट्टे के। इसके बाद हम इसको सुई में से निकाल लेंगे कपड़े को और धागा इस तरीके से खींच देंगे। धागा आपने तोड़ना नहीं है और फिर मगज़ी के कपड़े को दुपट्टे की उल्टी वाली साइड की तरफ टर्न कर देना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको टर्न कर दिया है। फिर जितना साइड का बॉर्डर आप छुपाना चाहते हैं कपड़े का, दुपट्टे का, उसको आपने फ़ोल्ड करना है इस तरीके से। मगज़ी के फैब्रिक को इस तरीके से ऊपर की तरफ ले आना है अगली साइड से और बिल्कुल किनारे किनारे पर सेम उसी तरीके से जैसे हम पहले सिलाई देते आए हैं वैसे ही सिलाई दे देनी है। पहले आपने इसका टर्न करना है, जो मगज़ी हम लगा रहे थे पल्लू पर, वहाँ पे जैसे हम लगा रहे थे उसको हमने उल्टी वाली साइड की तरफ ले आना है और अगली तरफ टर्न करते हुए इस तरीके से हमने सिलाई दे देनी है। साइड का ये बॉर्डर है, पहले मैंने पल्लू बनाया, अब ये दुपट्टे की साइड बन रही है। फिर से एक दफ़ा मैं बताती चलूँ कि अब ये अगला कॉर्नर आया है, मैंने इसकी सिलाई बिल्कुल उसी तरीके से लेकर आनी है एंड तक। हाथ की मदद से आपने मगज़ी के फैब्रिक को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखते हुए लगा देना है। फिर सुई से इसको निकाल देना है, धागा नहीं तोड़ना। और ये जो मगज़ी का फैब्रिक हम लगा रहे हैं उसको उल्टी वाली साइड की तरफ टर्न कर देना है और अच्छे से कॉर्नर बना देना है। फिर हम इसको इस तरीके से टर्न करेंगे। ये आप देख सकते हैं जितना मैं बॉर्डर छुपाना चाह रही हूँ, वाइट वाला जो पार्ट होता है साइड पे जहाँ से धागा निकल सकते हैं, उसको हम किनारी जो होती है उसकी कवर कर देंगे। फिर इसके किनारे किनारे पर हमने उसी तरीके से सिलाई देनी है जैसे पहले दी थी। फिर ये लास्ट कॉर्नर आ गया है जहाँ पे चारों साइड से जहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी, ये वहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं। हमने ये सिलाई इस तरीके से ख़त्म कर देनी है, इसके ऊपर लेते हुए इस तरीके से हमने सिलाई को यहाँ पर ख़त्म कर देना है। अब हम सीखेंगे कि हमने इसको टर्न किस तरीके से करना है और उल्टी वाली साइड की तरफ कैसे सिलाई देनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने जितना पीस अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है तकरीबन आधे इंच का, उतना मैंने कट दे दिया है। अब मैं इसको अच्छे से अंदर की तरफ टर्न कर दूंगी और आप चाहें तो अच्छे से प्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने दूसरे हिस्से का पीस इसके ऊपर रखना है इस तरीके से और आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि कोना कहाँ पे बन रहा है। आपने ये जो कोना है ये बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, इसमें कहीं से कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे इसका कॉर्नर बन रहा है वहाँ से आपने कपड़े को पकड़ना है और ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है और इसके किनारे किनारे पर सिलाई देनी है। हम एक किनारे से सिलाई को शुरू करेंगे और सारे जो इसके कॉर्नर्स हैं वो इसी तरीके से बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं सिलाई देते जाना है, आपने इसको टर्न करना है अच्छे से। जब भी आप इस तरीके से टर्न करें इस साइड पे लगाते हुए, तो आपने सुई को कपड़े के अंदर से नहीं निकालना बल्कि सुई को अंदर ही रहने देना है। सिर्फ इसका पैडल उठाकर इसको घुमाना है। फिर इस तरीके से हाथ की मदद से तकरीबन आधे इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए आपने सारे साइड्स पर सिलाई दे देनी है। ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरीके से अपने दुपट्टे को तैयार करेंगे तो आपके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत फिनिशिंग और नीटनेस के साथ बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी एक नई डिज़ाइनिंग वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।